बच्चों, आज आपकी क्लास 8th हिंदी सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे लेसन 24 कैसे रहें पूर्ण स्वस्थ। यह पाठ डॉक्टर एस.सी. पुरोहित के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना सिखाया गया है और हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में संतुलन हम कैसे बनाए रख सकते हैं, कैसे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, इस पाठ में हमें इसी बारे में बताया गया है। अपने शरीर को हम देख सकते हैं। इसके ऊपरी भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यदि इसमें कोई खराबी आती है अथवा घाव लगता है तो हमें तुरंत पता लग जाता है। केवल शरीर के बाहर से दिखाई देने वाले अंगों में कोई विकार ना हो तो क्या हम स्वस्थ कहला सकते हैं? ऐसा नहीं है। अब लेखक ने यहाँ पर हमसे कहा है कि हम अपने शरीर के ऊपरी भाग को तो स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। यदि हमें कहीं चोट लग जाए तो हमें तुरंत पता लगता है। लेकिन यदि ऐसा हो कि हमारे जिस शरीर को हम ऊपर से देख पा रहे हैं उसमें कोई भी विकार ना हो, कोई चोट ना हो, तो क्या हम स्वस्थ कहला सकते हैं? ऐसा नहीं है। शरीर के आंतरिक अंग जैसे हृदय, वृक्क, पाचन तंत्र, कंकाल, मस्तिष्क आदि का ठीक तरह से कार्य करना भी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि यदि हमारे शरीर के ऊपरी भाग में हमें कोई चोट ना भी दिखाई दे, लेकिन यदि हमारे शरीर के सभी अंग सही तरह से कार्य नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। हमारे शरीर के आंतरिक अंग जैसे हृदय, वृक्क, पाचन तंत्र, कंकाल, मस्तिष्क, इन सभी को ठीक तरह से कार्य करना हमारे स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है। यदि इनमें से किसी भी अंग में कोई खराबी आती है, इन शरीर के आंतरिक अंगों में कोई भी खराबी आती है, ये ठीक तरह से कार्य नहीं करते, तो फिर हम स्वस्थ नहीं कहला सकते। यदि शरीर के आंतरिक अंगों में कोई खराबी हो तो बुखार, दर्द इत्यादि अस्वस्थता के कई लक्षण उभर आते हैं और हमें अनुभव होता है कि हम स्वस्थ नहीं हैं। एक्सरे, सोनोग्राफी और कई अन्य परीक्षणों के माध्यम से हमें शरीर के भीतरी अंगों के ठीक तरह से कार्य करने अथवा न करने के बारे में पता चलता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए शरीर के आंतरिक एवं बाह्य अंगों का स्वस्थ रहना अनिवार्य है। अब यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है कि यदि हमारे शरीर में आंतरिक अंगों में कोई भी खराबी हो तो उसके लक्षण हमें जल्द ही दिखाई देने लग जाते हैं और हमें महसूस होने लगता है कि हम स्वस्थ नहीं हैं। एक्सरे और सोनोग्राफी ऐसे परीक्षण होते हैं जिनसे हमें शरीर के भीतरी अंगों के बारे में भी पता चल जाता है कि वह ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे शरीर के आंतरिक एवं बाह्य अंग दोनों ही स्वस्थ रहें। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर भी कभी कभी हम समस्या आने पर समाधान ढूंढने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी बनती है जब छोटी सी समस्या का समाधान नहीं मिलने पर हम परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग बड़ी समस्या का समाधान भी कम समय में ढूंढ निकालते हैं। इन सब के पीछे कारण होता है उनका स्वास्थ्य जो बुद्धि से संबंधित होता है। यह बौद्धिक या मानसिक स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का बौद्धिक या मानसिक स्वास्थ्य कमजोर है तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब हमें लेखक ने बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि हम फिजिकली यानी शारीरिक रूप से तो स्वस्थ अनुभव करते हैं, पर हमारे सामने अगर छोटी से छोटी समस्या भी आ जाए या हम उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, तब या हम उस समाधान को हम देखते हैं कि कुछ लोग तो समस्या का समाधान कम समय में ढूंढ निकाल रहे हैं और हम लोग जो हैं ऐसा हो रहा है कि हम उसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसा किस कारण से होता है? इन सब के पीछे कारण होता है वह स्वास्थ्य जो बुद्धि से संबंधित होता है। यह बौद्धिक या मानसिक स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का बौद्धिक स्वास्थ्य कमजोर होता है तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
कोई बुद्धिमान व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी ऐसी परिस्थिति का सामना करता है जब उसके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम जैसा उसने सोचा है उसके विपरीत आता है। तब उसके चेहरे के भावों में झुंझलाहट और झल्लाहट दिखाई पड़ती है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बुद्धिमान है और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी है, पर कभी-कभी जब वो कोई कार्य करता है और उसके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम वैसा नहीं आता जैसा वह चाहता है, तब हम देखते हैं कि चेहरे के भाव जो हैं उन पर झुंझलाहट हमें स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसी अवस्था में छोटे-छोटे कार्य करने में भी वह कठिनाई का अनुभव करता है और गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। तब जब व्यक्ति झुंझला जाता है, परेशान हो जाता है, तब क्या होता है कि वह छोटे से छोटा कार्य करने में भी कठिनाई अनुभव करता है। और ऐसा हो सकता है या कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो है झुंझलाहट में या निराशा में गलत निर्णय ले लेता है। क्या इस प्रकार के व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं पूर्णतः स्वस्थ माने जा सकते हैं? अब यहाँ पर लेखक ने हमसे पूछा है कि ऐसे व्यक्ति जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, तब क्या हम उन्हें पूर्ण स्वस्थ कह सकते हैं? मनुष्य तभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है जब परिस्थितियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करे और भावनात्मक रूप से विचलित ना हो। कोई भी मनुष्य तभी पूर्ण रूप से स्वस्थ कहला सकता है जब वह कठिन से कठिन परिस्थिति भी आ जाए उसके सामने, तब भी उन परिस्थितियों का वह आत्मविश्वास संयम के साथ सामना करे और भावनात्मक रूप से इमोशनल रूप से वह विचलित ना हो। उसके द्वारा जो कार्य करे वह सोच समझ कर करे, आत्मविश्वास के साथ करे। हर्ष, शोक, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा, भय, आश्चर्य आदि मन में उत्पन्न होने वाली भावनाएं मानी जाती हैं। ये भावनाएं हमारे मन में स्थायी रूप से निवास करती हैं। ये परिस्थितिवश प्रबल व शांत होती रहती हैं। अब यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है कि हर्ष, शोक, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा, भय, आश्चर्य, ये जो हैं अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती हैं जो हमारे मन में हमेशा स्थायी रूप से होती हैं, लेकिन ये परिस्थिति के अनुसार प्रबल व शांत होती हैं। कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कब जब कोई काम हमारी इच्छा के अनुसार होता है। कभी हम दुखी हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं जब कोई काम हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। तो ये जब भावना है ये परिस्थिति के अनुसार ही शांत होती हैं या तेज होती हैं। इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्ति पर हर्ष होता है तो विपरीत परिणाम पर क्रोध, निराशा उत्पन्न व हताशा उत्पन्न होती है। जब कोई परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार हमें मिलता है, किसी कार्य का परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार होता है, तब हम बहुत ही खुश होते हैं, हमें हर्ष होता है। और यदि परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तब हम क्रोध में और निराशा में या हताशा में आ जाते हैं। इन भावनाओं से हमारा स्वभाव निर्मित होता है और हमारा स्वभाव जो है इन्हीं सब बातों पर निर्भर करता है। यदि हम दुखी हैं तो हमारा स्वभाव जो है थोड़ा अलग हो जाएगा, हम लोगों से ठीक तरह से पेश नहीं आएंगे। क्रोध में है, दुखी है या निराशा है, तो हमारा स्वभाव जो है इन सब बातों से निर्मित होता है, वो उन पर डिपेंड करता है। सफलता अर्जित करने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ भावनात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। यदि हम सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से तो स्वस्थ हों ही, लेकिन इसके साथ साथ ही हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा हो। हम जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है भावनात्मक स्वास्थ्य, यानी हम हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें, जल्दी विचलित ना हो किसी काम से, या परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार ना हो तब भी हम उस चीज़ को जो है सफल हम उस चीज़ का सामना कर सकें। संयम एवं धैर्य अच्छे भावनात्मक स्वास्थ्य के सूचक होते हैं। संयम और धैर्य, वही कि यदि हम किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब हम ना दुखी हों ना निराश हों, हम उस चीज़ का सामना कर सकें, हम धैर्य रखना सीखें। संयम और धैर्य जो हैं वह अच्छे भावनात्मक स्वास्थ्य के सूचक होते हैं जो पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए भावनाओं के वेग को
नियंत्रित करते हैं। भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तनाव, चिंता आदि से पेट में अम्लता, अल्सर, हृदय रोग, सिर दर्द, थकान आदि उत्पन्न होते हैं। अत्यधिक खुशी या दुख मिलने पर व्यक्ति के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो हृदयाघात से मृत्यु भी हो सकती है। भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य जो है वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। तनाव, चिंता आदि से यदि हम ज़्यादा टेंशन करते हैं, स्ट्रेस यदि हम हमारे दिमाग में स्ट्रेस है, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारे पेट में अम्लता, अल्सर, हृदय रोग, सिर दर्द, थकान आदि उत्पन्न हो सकते हैं। अत्यधिक खुशी या दुख मिलने पर व्यक्ति के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति को अचानक ही कोई बहुत बड़ी खुशी मिल जाए या वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, तो ये चीज़ें उसके हृदय पर गहरा प्रभाव डालती हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हृदयाघात से मृत्यु भी हो सकती है। हृदयाघात जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि से रक्तदाब बढ़ जाता है तथा शरीर में हार्मोनों का असंतुलन हो जाता है, जिससे कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोध, कुंठा आदि से कार्य करने में गलतियां होती है तथा कार्य से अरुचि होने लगती है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष यदि ये भावनाएं हमारे मन में लगातार चल रही हैं, तो इनसे हमारा ब्लड प्रेशर, रक्तदाब बढ़ जाता है और हमारे शरीर में हार्मोनों का जो है असंतुलन हो जाता है और इससे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। क्रोध, कुंठा यदि हम हमारे मन में किसी के लिए क्रोध है, किसी प्रकार की कुंठा है, तो कार्य हम जो है सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और कार्य करने में हमसे गलतियां होने लगती हैं और उस कार्य के प्रति हमारे मन में अरुचि भी होने लगती है। मानसिक शांति के लिए किए गए प्रयासों यथा योग, ध्यान, प्राणायाम आदि से कई रोग दूर हो जाते हैं। इससे अस्थमा, हार्मोन से उत्पन्न रोग, रक्तदाब आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। अब यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है कि हम कई बार ऐसे मानसिक शांति के लोग कई प्रयास करते हैं, जैसे कि योग, ध्यान, प्राणायाम, इनसे कई रोग दूर होते हैं। और योग, ध्यान और प्राणायाम करने से अस्थमा, हार्मोन से जो रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं या ब्लड प्रेशर, रक्तदाब को भी नियंत्रित किया जा सकता है। भावनात्मक स्थिति सबल होने से व्यक्ति अपनी मानसिक योग्यता का अधिकतम उपयोग करने की स्थिति में होता है। यदि व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति सही है, तो वह अपनी मानसिक योग्यता का भी सही सही अधिकतम उपयोग कर सकता है। इससे मस्तिष्क की शरीर के विभिन्न अंगों को सही समय में उपयुक्त संदेश देने व लेने की कार्यकुशलता बढ़ती है और उद्देश्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। जब हमारी भावनात्मक स्थिति सबल होती है, तो हम अपनी मानसिक स्थिति का भी सही उपयोग कर सकते हैं, कर पाते हैं और इससे हमारा जो दिमाग है वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को सही समय पर सही संदेश दे और ले सकता है। हमारा दिमाग जो है वो हमारे शरीर के सभी अंगों को संदेश देता है और लेता भी है। इससे ही हम सभी कार्य सही समय पर कर पाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति वही होगा जो नकारात्मक भावनाओं यथा क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, चिंता, अहंकार, निर्दयता, डर आदि को त्याग कर संतुलित व्यवहार करे। आगे हमें बताया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति तो वही हो सकता है जो हमारे मन की सभी नकारात्मक भावनाएं जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, चिंता, अहंकार, निर्दयता और डर, ये सभी हमारे मन की ऐसी भावनाएं हैं जो हमें जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो इनको त्याग कर जो व्यक्ति संतुलित व्यवहार करता है और चिंता तनावों से दूर रहकर साहस के साथ अपनी जीवन की समस्याओं का सामना करता है, वही व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहला सकता है। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति भावनात्मक रूप से परिपक्व माना जाता है। वह जल्दी में कोई दिशाहीन कदम नहीं उठाता,
छोटी छोटी बातों का मन पर बोझ रखकर अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति तो वही हो सकता है जो कि भावनात्मक रूप से, इमोशनली रूप से भी पूरी तरह से परिपक्व हो। वह जल्दी में कोई दिशाहीन कदम नहीं उठाता, मतलब वह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता, पूरी तरह से सोच समझकर ही कोई कार्य करता है, और न ही वह छोटी छोटी बातों का बोझ मन पर रखता है जिससे कि उसका ध्यान जो है अपने लक्ष्य से हटे। वह उन बातों के लिए भी चिंतित नहीं होता जो उनकी क्षमता से बाहर है, और ना ही स्वस्थ व्यक्ति जो होता है ऐसी बातों का टेंशन अपने मन में रखता है हमेशा जो कि उसकी पहुंच से बाहर है, उसकी क्षमता से बाहर है। भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर विवेकपूर्ण कार्य करता है। जो भावनात्मक रूप से व्यक्ति परिपक्व होता है वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना जानता है और हर कार्य सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर करता है। भावनात्मक स्थिरता से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिस पर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में जीवन के उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आत्मविश्वास बढ़ता है। अब लेखक ने हमें बताया है कि यदि हम भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा होता है, अच्छा होता है, और उससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हमें अपने जीवन के उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देते हैं, हमें अपने जीवन में आगे क्या करना है, किस दिशा में अपने कदम बढ़ाना है, इन सब के साथ हम जो है आत्मविश्वास के साथ हम यह सब कार्य कर सकते हैं। उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की पूर्ण जानकारी होती है और उनके हल पहले से ही सोचे जा सकते हैं। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्वस्थ होगा वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। वह अपने जीवन में जो भी उसने उद्देश्य निर्धारित किया है उसके लिए उसके सामने क्या कठिनाइयाँ आ सकती है वह उन पर पहले से ही विचार कर लेता है और उनके हल भी सोच सकता है। इससे कठिनाई चिंता का कारण बनकर ज्ञान प्राप्ति का अवसर और व्यक्तित्व निर्माण का साधन बनती है। प्रतिदिन के तात्कालिक उद्देश्यों के साथ साथ जीवन के दूरगामी उद्देश्यों को समझना सफल जीवन के लिए आवश्यक है। हम जो कार्य रोज कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, हमारे रोज के जो तात्कालिक उद्देश्य हैं, आपके सामने रोज के उद्देश्य होते हैं कि आपको आज कॉपी में ये लिखना है, आपको जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको स्कूल जाना है, आपको वहाँ से आके स्कूल का होमवर्क करना है। ये हमारे रोज के जो तात्कालिक उद्देश्य होते हैं, लेकिन आगे आपने अपने जीवन के लिए क्या सोचा है, आप क्या करना चाहते हैं, वह होते हैं हमारे दूरगामी उद्देश्य, जो हम अपने आगे भविष्य के लिए कोई उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो प्रतिदिन के तात्कालिक उद्देश्यों के साथ जीवन के दूरगामी उद्देश्यों को समझना कि हम आगे क्या करना चाहते हैं, यह सफल जीवन के लिए आवश्यक होता है। जीवन में संतोष और आनंद तब प्राप्त होता है जब हमें यह सतत ज्ञान होता रहे कि प्रतिदिन के तात्कालिक उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति हमें जीवन के दूरगामी उद्देश्य की ओर ले जा रही है। हम अपने जीवन में संतोष और आनंद तभी प्राप्त कर सकते हैं, तभी खुश रह सकते हैं जब हमें यह ज्ञान होता रहे, हमें यह ज्ञात होता रहे कि हम जो कार्य रोज कर रहे हैं यह हमारे रोज के कार्य जो हैं, हमारे तात्कालिक लक्ष्य जो हैं, ये हमारे जीवन के दूरगामी उद्देश्य जो हमने अपने जीवन में भविष्य के लिए निर्धारित किए हैं उनकी ओर हमें ले जा रही है। तब हम संतोष और आनंद की स्थिति में होते हैं। सफल जीवन के दूरगामी उद्देश्य की ओर हमारी दृष्टि लगातार बनी रहे और निरंतर उसी ओर बढ़ते रहने से संतोष का अनुभव होता रहे तो विशेष आनंद की अनुभूति होती है। यह अच्छे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की स्थिति होती है जब हम यह जान जाते हैं कि हम जो जो भी कार्य कर रहे हैं वह हम हमारे दूरगामी उद्देश्य की ओर ले जा रहा है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं और यह अच्छे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की स्थिति कहलाती है। योग क्रियाएं, संतुलित आहार, सदाचरण और सकारात्मक सोच संपूर्ण स्वास्थ्य के आधार होते हैं। योग क्रियाएं, संतुलित आहार, आपका आहार जो है वह संतुलित होना चाहिए। सदाचरण, आपका आचरण जो है वह अच्छा होना चाहिए। सकारात्मक सोच, आपकी सोच जो है हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक बातों को आपको जो है अपने दिमाग से निकालना चाहिए। हमेशा अपनी सोच हमें कैसी रखनी चाहिए, सकारात्मक। ये हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के आधार होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सफलता के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सफलता उसकी प्रतीक्षा करती है।
स्वास्थ्य के ये आयाम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये सभी जो बातें हमें यहाँ बताई गई हैं, यदि हम इन सबको अपने जीवन में अपना लें तो ये जो है हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। सफलताएं, स्वास्थ्य के ये सभी आयाम जो हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि हम इन सभी का पालन करें तो हम जरूर सफलता अर्जित करेंगे। विश्व स्तर पर अब माने जाना लगा है कि अच्छा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भावनात्मक संवेगों को नियंत्रित करता है, जिससे शारीरिक व्याधियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारी शारीरिक व्याधियों, मतलब जो हमारे शरीर में बीमारियां हैं, उन पर भी हम नियंत्रण पा सकते हैं। यदि लंबे समय तक पूर्ण स्वस्थ रहना है तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के संबंध में समग्र एवं व्यापक सोच का विकास आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि हम लंबे समय तक पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य सभी सही रहे, अच्छा रहे, तो फिर हमें इन सभी के बारे में एक व्यापक सोच रखना आवश्यक है। यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। कंकाल, कंकाल यानी होता है हड्डियों का ढांचा। परीक्षण, परीक्षण का अर्थ होता है जांच। विचलित, विचलित का अर्थ है अस्थिर, स्थिर न रहना। तात्कालिक यानी उसी समय का। सर्वांगीण, सर्वांगीण का अर्थ होता है सभी प्रकार से। अगला शब्दार्थ आपको यहाँ दिया है समाधान। समाधान का अर्थ होता है समस्या का निराकरण, हल। अगला शब्दार्थ है विकार। विकार का अर्थ होता है खराबी, दूषित भाव। अगला शब्दार्थ है दिशाहीन। दिशाहीन का अर्थ होता है भटका हुआ। और अंतिम शब्दार्थ जो आपको यहाँ दिया है दूरगामी। दूरगामी का अर्थ होता है दूर तक जाने वाला। यह शब्दार्थ और पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।